गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट जो चैप्टर 7 है वो आपका रिमूव है, वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि 30% सिलेबस आपका रिमूव किया गया था, तो 7 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सो दिस इज टॉपिक इंट्रोडक्शन। कंपेयरिंग मीन्स होता है कंपेयर करना, तुलना करना। क्वांटिटीज मीन्स दैट इज इन आवर डेली लाइफ वी कंपेयर मैनी क्वांटिटीज। हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कई चीज़ों का कंपेयरिंग करते हैं। दैट इज हाइट्स ऑफ 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों की हाइट का कंपेयर करते हैं कि देखिए वो व्यक्ति उससे उतना लंबा है, ठीक है। सेविंग एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम इनकम, हम अपनी सेविंग और खर्च का कंपेयरिंग करते हैं कि देखिए उसकी 4,000 रुपये, मान लीजिए उसने कमाए तो 3,000 रुपये खर्च कर दिए, तो हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल ईटीसी, वी कैन कंपेयर क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ रेशियो। जब हम कंपेयरिंग ऑफ 2 क्वांटिटीज, जब हम किसी 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं तो वो दैट इज कॉल्ड रेशियो। सो डेफिनेशन ऑफ रेशियो, रेशियो यहीं से प्राप्त होता है कि डेफिनेशन, इसका साइन जो होता है रेशियो का, ये साइन है रेशियो का, ठीक है, ये साइन है रेशियो का, SIGHN 2 पॉइंट लगते हैं, ये रेशियो का साइन। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी कंपेयरिंग ऑफ 2 क्वांटिटीज, एक तो सिंपल कंपेयर ऑफ 2 क्वांटिटीज, इज कॉल्ड रेशियो। एक सिंपल डेफिनेशन इसकी है, ठीक है। दूसरी भी एक डेफिनेशन बन सकती है, वो भी लिख रहे हैं कि कंपेयरिंग ऑफ 2 क्वांटिटीज। जब भी 2 क्वांटिटीज का हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम अपनी डेली लाइफ में हाइट ऑफ 2 पर्सन, वेट ऑफ 2 पर्सन, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ इनकम, तो इस तरह से जब हम कंपेयरिंग करते हैं 2 क्वांटिटीज का, तो वो दैट इज कॉल्ड रेशियो। और जो कंपेयरिंग है वो सेम चीज़ का होना चाहिए, सेम उसमें उसका जो क्वांटिटीज का जो हम जब कंपेयर करेंगे तो वो सेम चीज़ों का होना चाहिए। जैसे वेट का करेंगे तो वेट से ही होना चाहिए, हाइट का कंपेयर हाइट से होना चाहिए, एक्सपेंडिचर का सेविंग से होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कंपेयरिंग ऑफ 2 क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। जब हम 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। एक दूसरी भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेशियो एग्जिट्स बिटवीन 2 क्वांटिटीज, गलत लिख दिया है, TIES ऑफ द सेम काइंड। ये भी आपको ध्यान करना है कि सेम काइंड मतलब अगर वो वेट है तो किसी का वेट सही। जैसे आपने देखा होगा कि घर में 2 बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि मम्मी आपकी कहती हैं कि देखो वो सुबह 5 बजे उठ जाता है लेकिन तुम 8 बजे उठते हो, तो यहाँ पर कंपेयरिंग हो रहा है। तो कंपेयरिंग ऑफ 2 पर्सन, आपके भाई का आपसे कंपेयरिंग हो रहा है, तो जब दोनों का कंपेयर करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रेशियो की, उसके अनुपात में वो उसका रेशियो क्या है, ठीक है। तो जब 2 लोगों का हम कंपेयर करेंगे तो सेम काइंड का मतलब देखिए वो 5 बजे उठता है और तुम 10 बजे उठते हो, तो यहाँ पर टाइम दोनों का जो काइंड है वो सेम है। ये नहीं हो सकता कि देखिए वो 5 बजे उठता है और तुम 4 रोटी खाते हो, तो यहाँ पर ये कंपेयरिंग नहीं है। क्यों नहीं कंपेयर है? क्योंकि जो काइंड है वो सेम नहीं है, टाइम है, एक तरफ रोटी की बात हो रही है। तो हम रोटी का रोटी से ही करेंगे कि देखो तुम्हारे भाई 4 रोटी खा जाता है और तुम 2 ही रोटी खाते हो, तो यहाँ पर तो कंपेयरिंग हो सकता है क्योंकि दोनों का जो काइंड है वो सेम है। तो कंपेयर होना चाहिए लेकिन काइंड भी सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरा द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ऑफ 2 क्वांटिटीज मस्ट बी सेम, ये भी आपको ध्यान करना है। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने आपको बताया कि रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करता है रेशियो ऑफ द सेम काइंड, उनका काइंड सेम होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 2 क्वांटिटी, जब हम दोनों की क्वांटिटीज का कंपेयरिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे,
तो उनका जो यूनिट है, यूनिट ये वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम कहें कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 किलोमीटर एंड 50 मीटर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है और 1 मीटर है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो सेम नहीं है। इनकी यूनिट मस्ट बी सेम, सेम यूनिट होना चाहिए। किलोमीटर का जो रेशियो है वो किलोमीटर से ही फाइंड होगा, मीटर का रेशियो मीटर से ही फाइंड होगा, यानी उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, उनका जो काइंड है वो भी सेम होना चाहिए। तो एक शॉर्ट में हम डेफिनेशन कह सकते हैं, ये आपको समझना है, और ये आपकी डेफिनेशन शॉर्ट हो सकती है कि कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। लेकिन आपको ये भी जानकारी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए उसके, कि जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो उसका जो काइंड है वो सेम होना चाहिए। काइंड सेम का मतलब आप समझ गए हैं कि अगर एक व्यक्ति 5 बजे उठता है, दूसरा 8 बजे उठता है, तो टाइम का अगर एक का टाइम से कर रहे हैं कंपेयरिंग, तो दूसरे का भी टाइम ही होगा। अगर हम रोटी की बात कर रहे हैं तो दोनों की रोटी होना चाहिए कि ये इतनी रोटी खाता है, वो इतनी रोटी खाता है। अगर एक बच्चे का हम कह दें कि वजन 35 kg है और दूसरे बच्चे की जो हाइट है वो 156 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या कंपेयर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काइंड सेम नहीं है। एक का हम वेट की बात कर रहे हैं और दूसरे की हाइट की बात कर रहे हैं, तो वो कंपेयर तब होगा या तो दोनों का वेट का हम कर रहे हैं कंपेयर, या दोनों की हाइट का कंपेयर करें, तो वहाँ पर काइंड सेम होना चाहिए पहली बात, और जो उनकी यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए। अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम से होना चाहिए रेशियो, मीटर है तो मीटर से होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी रेशियो के बारे में। सो एक आध एग्जाम्पल ले चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका, कि फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। आपको जो रेशियो निकालना है मैंने आपको साइन भी बता दिया है, तो किस किस का निकालना है? 3 किलोमीटर का निकालना है, रेशियो निकालना है, किससे निकालना है? 300 मीटर से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि काइंड सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट क्या है? किलोमीटर, और यहाँ पर क्या है? मीटर। तो आप जानते हैं चूँकि कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। जहाँ पर आपका किलोमीटर 3 किलोमीटर है उसको आप 3000 लिख दीजिए, तो ये भी मीटर हो गया और आपका इधर भी मीटर हो गया। मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, 10 20 उस तरफ है, 20 से 20 ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका 30 बचा। रेशियो लगा दीजिए, यहाँ पर आपका क्या बचा है? 3। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करिए। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, 0 का 0 और 3 बन जा 3, इसको हमने काट दिया। तो आपका जो रेशियो आया वो क्या आया? 10:1। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपको यही याद रखना है कि उनकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको रेशियो भी समझ में आना चाहिए। कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर कंपेयर हो रहा था लेकिन उनकी यूनिट सेम नहीं थी, तो हमने इसकी यूनिट सेम कर ली। तो कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 1 डे टू 36 आवर्स। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक तरफ 1 डे लिखा, रेशियो का साइन लगाया, और एक तरफ लिखा 36 आवर्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर डे है, यहाँ पर हावर्स है, तो आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 डे की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 24 आवर्स लिख देंगे। और ये देखिए 36 आवर्स लिखे हुए हैं, हावर से हावर आपका कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा? 24 रेशियो 36। आप देखिए कि क्या दोनों डिजिट सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? यस, 12 से काट दीजिए, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। तो ये रेशियो क्या आ गया? 2:3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रेशियो के क्वेश्चन किस तरह से फाइंड करने हैं। बस यही ध्यान रखना है कि उनकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यदि यूनिट सेम नहीं है तो हम इस यूनिट को सेम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपने पहले भी पढ़े हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, या हम इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ऑफ रेशियो। ये आपने पहले भी पढ़े हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। उसका मतलब यही है कि जो लास्ट में हम रेशियो लिखेंगे
तो उस रेशियो का जो एचसीएफ है वो केवल ओनली 1 होना चाहिए, यानी वो किसी भी सेम नंबर से फिर डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखिए हमने जो आंसर लिखा है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब ये कोई ना 10 और 1 या 2 और 3 कोई भी सेम नंबर से अब ये डिवाइड नहीं होंगे, तो इसको हम कह सकते हैं इसके बारे में कि ए रेशियो इज said to be in the simplest form if numerator and denominator have no common फैक्टर, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का जो एचसीएफ है वो केवल 1 होना चाहिए। आप इनका एचसीएफ निकालिए तो 1 आएगा, इनका भी एचसीएफ निकालिए तो 1 आएगा। कहने का मतलब ये रेशियो इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाता है यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ ना आना चाहिए। जैसे देखिए 2 के आपने फैक्टर देखे होंगे, क्या आ रहा है? 1 और 2, और 3 के फैक्टर आप जानते हैं क्या है? 1 और 3। देखिए इसमें कॉमन क्या है? केवल 1, यानी अदर देन 1 को छोड़कर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे कि वो जो रेशियो है वो आपका सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये तो आपको बहुत आसानी से आता है और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट का रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब आपने पढ़ा था चैप्टर तो शायद फ्रैक्शन टाइम पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे। उसी प्रकार इक्विवेलेंट रेशियो होता है कि इक्विवेलेंट रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और dividing both of numerator and denominator by the same non-zero number। ये इक्विवेलेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, या तो आप मल्टीप्लाइंग करिए चाहे आप डिवाइड करिए बोथ ऑफ, न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे, लेकिन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी रेशियो को सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए, जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे लिख सकते हैं कि फाइंड, एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि फाइंड द 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2। जैसे ये दिया हुआ है और हमें इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने हैं। सो देखिए पहला है 3:2 था, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप सेकंड वाले में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 2 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। ये देखिए आपका एक इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपने मल्टीप्लाई इसमें 2 का किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइडिंग करें, सेम नंबर से करें। सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, आपको 3 इक्विवेलेंट निकाल लें। अभी आपने 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप 3 3 से कर दीजिए, 9 हो गया और 2 3 जा 6। ये देखिए ये सेकंड फाइंड हो गया। थर्ड फाइंड करना है,
अभी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब आप 4 से कर दीजिए। सॉरी, यहाँ 2 है। तो ये आपके 3 इक्विवेलेंट रेशियो आ चुके हैं। आप आंसर में लिख देंगे 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2 एज, और आंसर लिख देंगे 6:4, 9:6, 12:8। ये आपका आंसर है। तो इक्विवेलेंट रेशियो भी कैसे फाइंड करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसको इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जब इनको आप देखिए, ये 6 है और ये 4 है, ये किस नंबर, इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए तो 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये देखिए 3:2 आ गया, जो आपका था वही आ गया। यानी उसी के क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य है। अगर हम इसको देखें तो ये और ये इक्विवेलेंट, इक्वल के समान है। क्यों है? देखिए, आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो 3, और 2 से इसको डिवाइड किया तो 3:2 आ रहा है, 3:2। इसको करिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी देखो 3:2 आ रहा है। 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12, ये देखिए आपका नोमिनेटर 3 आ गया, और 4 2 जा 8। यानी हम किसी का भी जब सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो 3:2 ही आएगा, इसलिए ये इसके इक्विवेलेंट कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। कुछ इस तरह के भी सवाल हैं आपके जो कि आते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह के सवाल आपके भी आएंगे इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है कि 6 बाउल्स कॉस्ट रेट 90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ। अभी आपकी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, अभी मैं आपको केवल एग्जाम्पल और उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, रेशियो के बारे में। वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। 6 बाउल्स कॉस्ट रेट 90, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। बाउल्स मीन्स कटोरी होता है। 6 कटोरी, 6 बाउल्स का रेट दिया गया है आपको। 10 सच का मतलब उसी तरह की, मतलब सेम साइज, उसी प्रकार की सेम टाइप्स कटोरी का 10 कटोरी का 10 बाउल्स का रेट क्या होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल है, तो वो भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं कि 6 बाउल्स का रेट इतना है, तो 1 बाउल्स का निकालिए, या 10 बाउल्स का निकालिए, या 5 बाउल्स का निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स, 6 बाउल्स का कॉस्ट कितना है आपका 90 रुपीज़, तो आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बाउल्स। आप जानते हैं कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर कम का पूछा गया है तो कम ही होगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो जो रेट 90 था उसमें जो ये 6 है, ये कहाँ चला आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये सेकेंड स्टेप है, बहुत आराम से देखिए। सबसे पहले कॉस्ट दी गई थी 6 बाउल्स की, कितनी दी गई थी 90 रुपीज़, तो वो आपने 90 रुपये लिख लिए। फिर कॉस्ट ऑफ 1 बाउल्स, तो 1 बाउल्स का कम होगा रेट, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 6 डिवाइड में आ गया। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स। अब देखिए 1 से तो 10 ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो लिखा हुआ था पूरा, उसको पूरा नीचे लिख देंगे। और 10 बाउल्स में क्या है, 1 से ज़्यादा है, और ज़्यादा की जब कॉस्ट निकालते हैं, 1 से 10 ज़्यादा है, तो ज़्यादा की जब कॉस्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 0 का 0। 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया ₹150। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। हैंस आंसर लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल, सच मीन्स उसी टाइप की, एज रेट 150 रुपीज़। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको समझना है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है।
ये आपका आज का इंट्रोडक्शन था। रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया, उसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसकी भी आपको जानकारी दे दी है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट टर्न पर आपको पढ़ाई जाएगी। ओके।